एक ऐसा आइलैंड जहां अगर आप चले गए तो वहां से आप वापस जिंदा नहीं लौट सकते हो। कई सारे लोग वहां गए तो थे लेकिन वापस जिंदा नहीं लौटे, बल्कि उनको मारकर उनकी लाशों को आइलैंड के किनारे पर लटका दिया गया और बाहरी दुनिया के लोगों के लिए ये संदेश छोड़ दिया गया कि अगर तुमने इस आइलैंड पर आने की कोशिश की तो तुम्हें ऐसे ही मार दिया जाएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के अंडमान में स्थित नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के आदिवासियों की। जब भी कोई नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के पास जाने की कोशिश करता है तो ये आदिवासी उसका धनुष तीर मार मार के स्वागत करते हैं। कहा जाता है कि ये दुनिया की एकमात्र ऐसी जनजाति बची है जिसका बाहरी दुनिया से आज तक कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाया है। नवंबर 2018 में जॉन एलन चाउ नाम के एक 26 वर्षीय अमेरिकी मिशनरी थे। वो अपने ईसाई धर्म से इतना ज्यादा प्रभावित हो चुके थे कि उसने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के आदिवासियों को ईसाई धर्म सिखाने की ठान ली। तो वहाँ पहुँचने के लिए जॉन ने वहाँ के एक लोकल मछुआरे को 25,000 रूपए की रिश्वत दी कि वो उसे वहाँ पर छोड़ कर आए। 14 नवंबर 2018 को जॉन रात के अंधेरे में, ताकि उसे कोस्ट गार्ड शिप ना देख पाए, इलीगल तरीके से उस मछुआरे की सहायता से उस आइलैंड की तरफ निकल गया। जॉन अपने साथ एक गोप्रो कैमरा, खाने के लिए कुछ सूखी मछलियाँ, एक फुटबॉल, कुछ कैंचियां और एक कायक बोट जिसमें वो बाकी का सफर तय करता। और इसके अलावा उसके पास एक बाइबल की किताब भी थी जिसे वो उस आइलैंड के आदिवासियों को एक गिफ्ट की तरह देना चाहता था। 15 नवंबर की सुबह जैसे ही वो उस आइलैंड के पास पहुँचते हैं तो जॉन उस लोकल मछुआरे से कहता है कि वो वहीं पर उसका वेट करे। इसके बाद जॉन अपनी कायक बोट लेकर उस आइलैंड के और पास जाता है और जैसे ही जॉन उस आइलैंड पर पहुंचता है तो वहां उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है जिसमें से कुछ महिलाओं के बात करने की आवाज आ रही थी। और जॉन जब अपनी कायक बोट को बीच पर खड़ा करने के लिए तैयार करता है तभी दो सेंटिनलीज लोग अपने हाथों में तीर कमान लेकर एकदम से आते हैं। जॉन उन्हें देखकर कहता है कि माय नेम इज जॉन, आई लव यू एंड जीसस लव्स यू। इसके अलावा जॉन उनसे ये भी कहता है कि गॉड जीसस क्राइस्ट ने मुझे यहाँ पर भेजा है। इसके बाद जॉन उन्हें खाने के लिए कुछ मछलियां देने की कोशिश करता है जिसे देखकर वो लोग जॉन पर तीर चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जॉन डरकर वहां से अपनी कायक बोट लेकर भाग जाता है। लेकिन कुछ देर बाद जॉन वापस उस आइलैंड के दूसरी साइड जाता है। दूर से जॉन को आइलैंड पर दिखता है कि 6 सेंटिनलीज लोग यानी कि वो आदिवासी जॉन की तरफ चिल्ला रहे थे, लेकिन भाषा एक दूसरे की किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। आज के समय में पूरी दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो इन नॉर्थ सेंटिनलीज के आदिवासियों की भाषा को समझ सके। वो लोग जैसे जैसे जॉन की तरफ चिल्ला रहे थे तो वैसे ही जॉन उनके ही शब्दों को उनकी तरफ बोलने लगा, जिसे देखकर वो लोग जॉन की तरफ हंसने लग जाते हैं। इसके बाद जॉन उनके और पास जाता है और जॉन अपने साथ जो उनके लिए तोहफे लाया था वो उनको जमीन पर ही पटक देता है। लेकिन पीछे से एक आदिवासी जॉन की कायक बोट को लेकर भाग जाता है। इसके बाद जॉन वहाँ खड़े एक लड़का और लड़की को उस बाइबल की किताब से कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का जॉन की छाती पर तीर चला देता है और वो तीर जॉन के हाथ में लगी उस बाइबल की किताब में लग जाता है, जिससे जॉन की जान बच जाती है। और जॉन फिर से पैनिक होकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन इस बार उसकी कायक बोट भी नहीं थी। तो जॉन तैरकर जैसे तैसे उस मछुआरे की बोट तक पहुँच जाता है और वहाँ पहुंचकर अपनी डायरी में लिखता है कि हे गॉड जीसस, ये लोग राक्षस हैं क्योंकि इन्हें जीसस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और इसके आगे जॉन लिखता है कि हे गॉड, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, शायद मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। लेकिन जॉन अपने गॉड के प्रति इतना ज्यादा लीन हो चुका था कि खुद को वहां जाने के लिए फिर से मना लेता है और कहता है कि मुझे वापस जाना ही होगा, यही मेरी जिंदगी का मकसद है। इसके बाद 16 नवंबर 2018 को जॉन अपने परिवार को एक चिट्ठी लिखता है और अपने माता पिता से ये कहता है कि आपको सुनकर ये लगेगा कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि गॉड जीसस का ये संदेश इन लोगों तक पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है। इसके बाद लिखता है कि अगर यहाँ पर मेरी मौत हो जाती है तो प्लीज इन आदिवासी लोगों को दोष मत देना। और ये लिखकर जॉन वापस उसी आइलैंड पर चला जाता है, लेकिन वापस नहीं लौट पाता है। जो लोकल मछुआरा जॉन को वहाँ पर छोड़ने गया था उसने दूर से देखा कि वो लोग एक डेड बॉडी को दफन कर रहे थे। कपड़ों को देखकर उस मछुआरे को पता चल जाता है कि वो जॉन एलन चाउ की ही बॉडी थी। वैसे तो 90s के समय में कई सारे लोगों ने वहाँ जाकर दूर से ही उन लोगों को नारियल जैसे गिफ्ट दिए थे। आदिवासी गिफ्ट तो ले लेते हैं लेकिन किसी को पास नहीं आने देना चाहते हैं, इसीलिए सरकार ने उस आइलैंड पर जाने पर पाबंदी लगा दी है। इन आदिवासी लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि आज से करीब 70,000 साल पहले कुछ लोग अफ्रीका से माइग्रेंट हुए थे और वही लोग घूम घाम के इस आइलैंड पर पहुँचे थे। इन लोगों को खेती के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये लोग यहाँ पर जानवरों का शिकार करते हैं, मछलियाँ खाते हैं और नारियल को भी उपयोग में लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा।